हाय स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, जिसमें हमारे को बोला गया है सेंटर ऑफ मास निकालना है फ्रॉम वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सी, अब आपको देखते ही फिगर को पता चल रहा है दैट दिस फिगर इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि इसकी साइड यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है एंड यहाँ पे भी है। यहाँ पे 2a 3a 4a नहीं है, राइट? सो दे हैव गिवन अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस m एंड दिस m। ये ऑरिजिन है, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइडेड है, बट व्हाट अबाउट दिस कोऑर्डिनेट? लेट्स फाइंड आउट इट्स कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये 0 एक्सिस में है, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा a बाय 0, राइट? वाई एक्सिस इज 0 में। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट एक्स एक्सिस से सेंटर ऑफ मास एंड वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ मास। सो सबसे पहले हम एक्स-यू-एम निकाल लेंगे, राइट? एक्स-यू-एम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, राइट? क्योंकि 3 यहाँ पे मास दे रखे हैं, तो 3। तो सबसे पहले का हमारे पास क्या, सबसे पहला जो है उसका क्या हमारे पास मास दिया है, इसका मास हमारे को m दिया हुआ है। सो वी विल राइट दिस एज m, राइट? नाउ m1 का x क्या है हमारे पास? m1 का x कोऑर्डिनेट है 0, राइट? हमने यहाँ से शुरू किया ना, फ्रॉम दिस साइड। देन फॉर द अनदर वन हमारे फिर से मास m है और दूसरे का क्या कोऑर्डिनेट है a, फिर तीसरा प्लस m a/2, राइट? ठीक है, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है नाउ, अब हमारे पास यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है यहाँ पे, और ये हमारे पास हो जाएगा ma प्लस ma/2, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3m, क्योंकि ये तीनों मास सेम है और ये 3 है और ये दैट इज इक्वल टू 3m, राइट? फिर इसके बाद हमारे को क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 3ma अपॉन 2 अपॉन 3m, राइट? तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3m है, ये ऐसे हो जाएगा 3ma अब बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3m, हाँ 3m, 1 सेकेंड, ये ऊपर है तो फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा दिस साइड अपॉन 1 अपॉन 3m। 3m से 3m कट गया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a/2, दैट इज़ आवर आंसर। अब देखो ये हमारे पास हो गया। हमारे पास y/m निकालने का फॉर्मूला m1y1 m2y2 m3y3 m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इसमें हम वैल्यूज़ प्लॉट कर देंगे, जो वैल्यूज़ होगी हमारे पास ऐसी होगी। अब हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी हो जाएगी m0 m√3/a। सी हियर सबके दो एक्सिस, यहाँ पे 0 एंड 0 और यहाँ पे √3/2a, ठीक है? तो ऐसे अब यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। जब हमने प्लॉट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, तो सारा कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास आ गया √3/2am, राइट? और ये जो ये 3m है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 1/3m से। अब m से तो m कट गया, ठीक है, और √3 से ये √3 आ गया यहाँ पे। नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a/2√3, दैट इज़ आवर आंसर। y/m हमारे पास क्या आया, y/m हमारे पास आया a/2 एंड x/m हमारे पास आया a/2 एंड y/m आया a/2√3। सो दिस इज़ आवर आंसर, और ये हमारे पास निकल गए सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस क्वेश्चन और इक्विलेटरल ट्रायंगल। दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।